हाय, मैं डॉक्टर संजीव साहू। आज का हमारा टॉपिक है पेल्विक फ्लोर और पेल्विक डायफ्राम। क्या पेल्विक फ्लोर और पेल्विक डायफ्राम एक ही चीज़ है या अलग अलग चीज़ें हैं? उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं लिवेटर मसल्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्यूबोरेक्टालिस मसल्स, जिसको मसल्स ऑफ कॉन्टिनेंस कहा जाता है। इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या होता है? हम आपको कुछ एमआरआई रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं और इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी बताएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ग्रेड 5 का फिस्टुला देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए ग्रेड 5 का फिस्टुला है, ट्रांसइन्फिनिटिक राइट पेरिनेल फिस्टुला विथ सुप्रालिवेटर एक्सटेंशन। तो सुप्रालिवेटर एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? कब हम फिस्टुला ट्रैक को सुप्रालिवेटर एक्सटेंशन मानेंगे और कब वो केस ग्रेड 5 का हो जाएगा। इसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे एक ग्रेड 4 का फिस्टुला, जिसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे जो ट्रैक है वो एक्सटर्नल और इंटरनल स्फिंक्टर को देखिए, द एनल स्फिंक्टर एंड एक्सटेंडिंग सुपीरियरली इन द सब्सटेंस ऑफ द लिवेटर एनल मसल्स, कलेक्शन इज पियर्सिंग द एक्सटर्नल स्फिंक्टर 6 o'clock। तो यहाँ पे लिवेटर एनल मसल का जो यहाँ पे मेंशन किया गया है उसका मतलब क्या होता है? इस तरह के जब फिस्टुला हम ट्रीट करते हैं तो फिर हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे दो केस हमने फिस्टुला के दिखाए हैं। जैसा कि ये जो मॉडल है हमने पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा सुप्रा इंस्फिंक्टिव फिस्टुला है और ये हमारा एक्स्ट्रा इंस्फिंक्टिव फिस्टुला है। इन दोनों फिस्टुला ट्रैक को अगर हम सही से देखें तो देखिए यहाँ पे इस्चियोनल फोसा से होते हुए लिवेटर एनल मसल को पार करते हुए ये जो है इसकी इंटरनल ओपनिंग हमें रेक्टम में दिख रही है। उसी तरह यहाँ पे देखिए इसकी इंटरनल ओपनिंग तो डेंटेड लाइन पे है, लेकिन इसका जो ट्रैक का एक्सटेंशन है वो सुप्रालिवेटर स्पेस में होते हुए फिर से वापस इस्चियोनल स्पेस होते हुए यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पेल्विक फ्लोर और पेल्विक डायफ्राम क्या होता है। यहाँ पे कुछ शार्प पिक्चर्स भी हैं जिसमें पेल्विक फ्लोर की मसल्स यहाँ पे दिखाई गई हैं। हम इसको भी पूरा आपको दिखाएंगे। पहले हम देखते हैं पेल्विक फ्लोर होता क्या है। पेल्विक फ्लोर मसल्स जो होती हैं, जैसे हम किसी पेशेंट को, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ, अगर मैं इसका कोरोनल सेक्शन देखूँ, जैसे मान लेते हैं एक ह्यूमन बॉडी है, यहाँ पे खड़ा है, ये इनका एब्डोमेन है, ये जो है अगर हम इन्हीं को लिटा दिया जाए तो ये इनकी एनल कैनाल है, ये इनकी लिथोटमी पोजीशन है। तो जो पेल्विक फ्लोर होता है या पेल्विक डायफ्राम होता है, ये क्या करता है, हमारी ये पेल्विक ब्रिम होती है, ये जो मसल्स है, जो ये मसल्स होती है, इनको हम पेल्विक फ्लोर मसल्स कहते हैं। पेल्विक फ्लोर का जो काम होता है वो इसका काम होता है जो यूरिन कॉन्टिनेंस और फीकल कॉन्टिनेंस को मेंटेन करना, और ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ या जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें इस मसल का रोल होता है, या जो हमारे एब्डोमेन के जो विसराज होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, उनको जो होता है सपोर्ट देना। अगर पेल्विक फ्लोर मसल्स में कोई भी डिफेक्ट हो गया या किसी कारणवश वो कट हो जाए तो क्या होता है, जो हमारी विसरल ऑर्गन्स होते हैं एब्डोमेन के, वो कोलैप्स कर जाते हैं। जैसे अगर किसी फीमेल की पेल्विक फ्लोर मसल्स में वीकनेस आ गई है तो प्रोसिडेंसिया वर्ड एक सुनते होंगे, जिसमें जैसे यूटेरस प्रोलैप्स करके बाहर आ जाता है थ्रू वेजाइना, जैसे आपका ब्लैडर जो है वो प्रोलैप्स करके बाहर आ जाता है, जैसे आपका रेक्टम, अगर पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो जाती हैं तो रेक्टम जो होता है वो प्रोलैप्स करके वो बाहर आ जाता है। तो हम जानते हैं रेक्टम दो प्रकार का होता है, एक कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट प्रोलैप्स। तो सबसे पहले व्हाट इज पेल्विक फ्लोर? पेल्विक फ्लोर मसल्स इज अ कॉम्प्लेक्स मस्कुलर स्ट्रक्चर्स। ये अगर पेल्विक फ्लोर हम मान लें तो इसके ऊपर जो होता है वो इसके ऊपर जो होता है पेल्विक कैविटी होती है, और इसके नीचे जो होता है वो पेरिनियम होती है, पेरिनियम। तो यानी ये जो है ये पेल्विक फ्लोर मसल्स होती हैं। तो अब क्या होता है, हमें जो पढ़ना है वो पेरिनियम, क्योंकि जो एनल कैनाल की ओपनिंग होती है, जो वेजाइनल ओपनिंग होती है और जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है वो पेरिनियम में होती है। तो अगर किसी पेशेंट को इस पोजीशन में लिटा दिया जाता है तो हम जानते हैं कि यहाँ पे होती है प्यूबिक सिम्फाइसिस, यहाँ पे होता है कॉकिक्स, और यहाँ पे होता है इशियल ट्यूबरोसिटीज। अगर हम प्यूबिक सिम्फाइसिस को इशियल ट्यूबरोसिटी से मिलाएं, फिर इशियल ट्यूबरोसिटी से एक लाइन अगर कॉकिक्स तक ले जाएं तो एक हमें यहाँ पे डायमंड शेप स्ट्रक्चर मिलता है, जिसको हम, ये जो डायमंड शेप स्ट्रक्चर है, डायमंड शेप स्ट्रक्चर, इसी को हम क्या बोलते हैं? पेरिनियम। पेरिनियम, ये पूरा एरिया पेरिनियम हो गया। अगर हम पेरिनियम को दो भागों में डिवाइड करें, इशियल ट्यूबरोसिटीज जहाँ पे होती है, अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचें
तो यहाँ पे जो पेरिनियम होती है वो दो भागों में डिवाइड हो जाती है। ऊपर वाला जो ट्रायंगल मिलता है उसको हम यूरोजेनाइटल ट्रायंगल कहते हैं और नीचे वाले ट्रायंगल को हम एनल ट्रायंगल कहते हैं। एनल ट्रायंगल में एनल कैनाल यानी एनल ऑरिफिस होता है और यूरोजेनाइटल ट्रायंगल में अगर केवल मेल है तो उसमें यूरेथ्रा होगा, अगर फीमेल है तो उसमें वेजाइनल ऑरिफिस होगा। तो पेरिनियम क्या हुआ, यानी पेल्विक फ्लोर मसल के नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो आपका पेरिनियम कहलाता है। और पेरिनियम जो होता है इसमें दो ट्रायंगल होते हैं, एक यूरोजेनाइटल एंटीरियर साइड में और पोस्टीरियर साइड में होता है एनल ट्रायंगल। अब हम पढ़ेंगे पेल्विक फ्लोर मसल क्या क्या होती हैं। तो पेल्विक फ्लोर मसल में कई सारी मसल्स होती हैं। अगर हम पेल्विक फ्लोर को देखें तो यहाँ पे 3 मसल्स होती हैं। तो पहले मैं पिक्चर बनाता जाऊंगा, फिर आपको एक एक चीज दिखाता जाऊंगा, फिर मैं इससे कोरिलेट करूंगा। पहले मैं इस पिक्चर को आपको दिखाऊंगा, पहले मैं इसको बनाता हूँ, फिर आपको मसल्स दिखाता हूँ। जैसे मान लेते हैं अभी हमने पेरिनियम पढ़ा, तो पेरिनियम क्या है, एक डायमंड शेप स्ट्रक्चर है जिसमें ऊपर की तरफ क्या होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, यहाँ पे इस्चियोप्यूबिक रेमस आता है, इस्चियोप्यूबिक रेमस, यहाँ पे लास्ट में होता है इस्चियल ट्यूबरोसिटीज और यहाँ पे होता है कॉकिक्स। यहाँ पे क्या होता है, कॉकिक्स। यहाँ से एक लिगामेंट निकल होता है इन दोनों के बीच में जिसको हम सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट कहते हैं। तो सेम लेफ्ट राइट साइड में होगा। तो ये पूरा एरिया ये आपका है प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये वाली जो बोन है इसको बोलते हैं इस्चियो प्यूबिक रेमस और यहाँ पे ये दो चीजें होती हैं, ये होता है इस्चियल ट्यूबरोसिटी। तो सेम इधर भी होगा। तो क्या होता है कि यहाँ पे 3 मसल्स होती हैं। एक जो ये प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, यहाँ से एक मसल्स ओरिजिनेट होती है और कॉकिक्स पे जाके और जो एनोकॉक्सिजस लिगामेंट होता है उस पे जाके वहाँ पे ये इंसर्ट होती है। तो यहाँ पे एक मसल्स निकलती है जो कि प्यूबिक सिम्फाइसिस से निकलती है और यहाँ पे जाके इंसर्ट हो जाती है। तो ये जो मसल्स होती है इसको हम बोलते हैं, इस मसल्स को बोलते हैं प्यूबोकॉक्सिजियस मसल, क्योंकि इसकी जो ओरिजिन है वो प्यूबिक है और जो ये जाके इंसर्ट हो रही है वो कहाँ पे, कॉकिक्स पे जुड़ी है, इसलिए इसका नाम होता है प्यूबोकॉक्सिजियस मसल। फिर एक मसल्स और होती है जो कि यहाँ से निकलती है, जो ऑपरेटर इंटरनस मसल्स होती है उसकी जो फैशिया होती है वहाँ से ओरिजिनेट होती है और ये भी यहीं पे कॉकिक्स में जाके और वहाँ पे जो है ना कॉक्सिजल लिगामेंट और थोड़ा सा इसका पार्ट सैक्रम में ये जाके वहाँ अटैच होती है। इधर सेम लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ होती है। तो ये जो मसल्स है इसको हम बोलते हैं दूसरी मसल। पहली मसल क्या थी, प्यूबोकॉक्सिजियस। सेकंड मसल थी चूंकि यहाँ ये इलियम का एक पार्ट होता है तो इसको बोलते हैं इलियोकॉक्सिजियस मसल। तो इलियोकॉक्सिजियस मसल कहाँ से निकलती है, जो इलियम बोन होती है। चूंकि हमारी जो पेल्विक रीजन होता है उसमें 3 बोन होती हैं, प्यूबिक, इलियम और इशियम। तो जहां से जो मसल निकलती है उसी से उसका नाम दे दिया जाता है। तो जो प्यूबिक सिम्फाइसिस के आसपास निकल रही प्यूबिक बोन से, उसे जो प्यूबिक ट्यूबरकल होती है वहां से, तो इसको बोलते हैं प्यूबोकॉक्सिजियस। जो इलियम वाले रीजन से निकलती है उसको इलियोकॉक्सिजियस, और जो इशियम से निकलती है, इशियम वाली जो होती है वो थोड़ा सा इसके पीछे होती है, थोड़ा सा इसके बैक साइड में होती है, वो भी यहीं आके कॉक्सिस के आसपास जाके अटैच होती है। उसको हम बोलते हैं इशियोकॉक्सिजियस मसल। और इशियोकॉक्सिजियस मसल का ही एक दूसरा नाम होता है जिसको बोलते हैं, सिर्फ केवल उसको कॉक्सिजियस मसल से भी हम जानते हैं, कॉक्सिजियस मसल। तो हम अगर देखें तो हमारे पास जो पेल्विक फ्लोर है उसमें 3 मसल्स आ रही हैं, जिसमें पहली मसल्स है प्यूबोकॉक्सिजियस जो कि काफी एरिया को कवर करती है। दूसरी मसल्स होती है जो इस रीजन से निकलती है जिसे इलियोकॉक्सिजियस मसल कहते हैं, और तीसरी को हम बोलते हैं कॉक्सिजियस मसल। तो अगर कोई ये बोले कि पेल्विक फ्लोर या पेल्विक डायफ्राम में कितनी मसल्स होती हैं, तो आपके पास 3 मसल्स हैं। पहला है प्यूबोकॉक्सिजियस जो इसका परसेंटेज सबसे ज्यादा है, इलियोकॉक्सिजियस, फिर उसके बाद है इशियोकॉक्सिजियस।
अब क्या होता है, प्यूबोकॉक्सिजियस और इलियोकॉक्सिजियस इन दोनों को मिलाकर लिवेटर एनाई मसल कहते हैं, लिवेटर एनाई मसल कहते हैं। तो व्हाट इज लिवेटर एनाई मसल्स? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मसल्स, प्यूबोकॉक्सिजियस एंड इलियोकॉक्सिजियस मसल को मिलाकर लिवेटर एनाई मसल्स कहते हैं। अब क्या होता है कि जो अब यहाँ मैंने पिक्चर बनाया, यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे जो ग्रीन कलर से, जो यहाँ देखिए प्यूबिक ट्यूबरकिल है और ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है। देखिए यहाँ से ये ग्रीन कलर की एक मसल आ रही है जो कि नीचे जाके कॉकिक्स से अटैच हो रही है। तो ये जो मसल्स आप देख रहे हैं, ये वाला एरिया, मैं उसको उसकी बाउंड्री अलग कर देता हूँ। ये वाला जो एरिया है, जो इसके अंदर वाला एरिया है, वो आपका है प्यूबोकॉक्सिजियस मसल। यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे आप चूंकि यहाँ पे पेरिनियल मेम्ब्रेन है आगे की तरफ, तो हम पीछे की मसल नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने ग्रीन कलर से जो शो किया है, ये है आपकी प्यूबोकॉक्सिजियस। अब जो ये साइड से निकल रही हैं ग्रीन ग्रीन सी जो मसल्स दिख रही हैं, इसको हम बोलते हैं, ये जो है इसको बोलते हैं इलियोकॉक्सिजियस। तो यहाँ पे ये जो मसल्स आ रही हैं, ये वाली, ये एक नंबर है आपका प्यूबोकॉक्सिजियस, 2 नंबर है आपका इलियोकॉक्सिजियस। इसी तरह लेफ्ट राइट दोनों तरफ होती है। फिर इसके पीछे एक मसल होती है जो कि यहाँ पे पीछे अगर बहुत ध्यान से देखें तो ये वाला जो एरिया है, ये उसको बोलते हैं इशियोकॉक्सिजियस, या इसी को कॉक्सिजियस बोलते हैं। अब क्या होता है कि जो 1 नंबर और 2 नंबर है, इन दोनों को मिलाकर लिवेटर एनाई मसल कहते हैं, यानी प्यूबोकॉक्सिजियस और इलियोकॉक्सिजियस मिलाकर लिवेटर एनाई मसल कहते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया पेल्विक फ्लोर, पेल्विक डायफ्राम एक ही शब्द है, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि इन दोनों को अलग से डिस्क्राइब किया गया। जो पेल्विक फ्लोर होता है उसमें कुछ और चीजें ऐड कर दी गई हैं। पेल्विक डायफ्राम, जैसे जो पेल्विक फ्लोर, किसी किसी बुक्स में ऐसा लिखा है कि जो पेल्विक फ्लोर होता है वो पेल्विक डायफ्राम से अलग होता है। तो पेल्विक फ्लोर फिर क्या होता है? पेल्विक फ्लोर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 पार्ट। पहला है पेल्विक, जो पेल्विक डायफ्राम है, यानी पेल्विक डायफ्राम में कितनी मसल मिली थी? 1 2 3 मसल्स। तो पेल्विक डायफ्राम प्लस पेरिनियल मेम्ब्रेन, पेरिनियल मेम्ब्रेन एंड डीप पेरिनियल पाउच। जबकि जो डीप पेरिनियल पाउच होता है वो पेल्विक फ्लोर, सॉरी पेल्विक डायफ्राम के नीचे पाया जाता है। लेकिन किसी किसी किताब में लिखा है कि पेल्विक फ्लोर जो होता है वो पेल्विक डायफ्राम से अलग है। तो पेल्विक फ्लोर क्या होता है? पेल्विक डायफ्राम पूरा, इसके साथ पेरिनियल मेम्ब्रेन और इसके डीप पेरिनियल पाउच। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो व्हाइट व्हाइट से आप लेयर देख रहे हैं, ये जो व्हाइट व्हाइट से लेयर देख रहे हैं, यही पेरिनियल मेम्ब्रेन होती है, और इसके पीछे का जो स्पेस होता है उसको डीप पेरिनियल पाउच कहते हैं। तो पेल्विक फ्लोर और पेल्विक डायफ्राम लगभग एक ही चीज होती है, लेकिन किसी किसी किताब में कहा गया है कि पेल्विक फ्लोर मसल्स, जो पेल्विक जो फ्लोर होता है वो पेल्विक डायफ्राम से अलग होता है। पेल्विक डायफ्राम प्लस पेरिनियल मेम्ब्रेन प्लस डीप पेरिनियल पाउच मिलाकर पेल्विक फ्लोर बनता है। अब तो एक टर्म यहाँ पे आता है, प्यूबोरेक्टालिस मसल क्या होती है? प्यूबोरेक्टालिस मसल, तो यहाँ हमने लिवेटर एनाई मसल देख लिया था। अब प्यूबोरेक्टालिस मसल क्या होती है? तो यहाँ पे अगर आप एक पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर में ये फीमेल जेनाइटल ऑर्गन यहाँ पे शो किए गए हैं। यहाँ पे यूरेथ्रा है, यहाँ वेजाइनल ओरिफिस है, यहाँ एनल कैनाल है। अब क्या होता है कि फिर से मैं बना रहा हूँ, ये हमारा इशियल ट्यूबरोसिटीज, सॉरी ये इशियो प्यूबिक रेमस है, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये इशियो प्यूबिक रेमस, इशियल ट्यूबरोसिटीज, और फिर यहाँ पे होती है कॉकिक्स, ये कॉकिक्स, ये इशियल ट्यूबरोसिटी, यही सेम लेफ्ट राइट इशियल ट्यूबरोसिटीज, इशियो प्यूबिक रेमस, और ये जो लाइन है ये है सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट, सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट। बहुत ध्यान से देखेगा प्यूबोरेक्टालिस मसल क्या होती है। देखिए अभी हमने देखा था जो प्यूबोकॉक्सिजियस मसल है, यहाँ से शुरू हुई थी, उसकी ओरिजिन हुई थी प्यूबिक से, और इंसर्ट कहाँ हुआ था? कॉकिक्स पे।
बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हमारा है। तो हमने देखा था कि अगर हम एनल ट्रायंगल देखें तो यहाँ पे एनल कैनाल थी, एनल एनल ओरिफिस था। यहाँ पे अगर मेल है तो केवल यूरेथ्रा होगा, फीमेल है तो यहाँ पे वेजाइनल ओरिफिस भी होगा। तो ये हमारी है, अगर हम रेड कलर से जो दिखा रहे हैं, अगर हम इसको प्यूबोकॉक्सिजियस मान लें तो क्या होता है, जो प्यूबोकॉक्सिजियस मसल होती है इसमें 3 और इसके कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है प्यूबो रेक्टाइलिस मसल, प्यूबो रेक्टाइलिस मसल, और दूसरा होता है प्यूबो वेजाइनलिस, और तीसरा होता है प्यूबो यूरेथ्रालिस। अब क्या होता है, जब प्यूबोकॉक्सिजियस मसल्स यहां से ओरिजिनेट होती है प्यूबिक से और इंसर्ट हो रही है कहां, कॉकिक्स में, तो जब यहां से यहां नीचे चलती है तो इसके रास्ते में 3 ऑरिफिस मिलते हैं। एक एनल कैनाल की ऑरिफिस है, यानी जो हमारा रेक्टम है, एक हमारा यूरेथ्रा है और एक हमारे वेजाइना है। तो इन तीनों ऑरिफिस यानी तीनों जो ओपनिंग्स होती हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए कुछ मस्कुलर मसल्स फाइबर जनरेट होते हैं। कहां से, प्यूबोकॉक्सिजियस मसल से, जिसका एक नाम होता है प्यूबोरेक्टालिस, दूसरा नाम है प्यूबोवेजाइनालिस, तीसरा नाम है प्यूबोयूरेथ्रालिस। तो जब ये मसल्स यहां से आती है तो जो हमारा एनल कैनाल होती है यानी जो रेक्टम है उसको सपोर्ट करने के लिए एक मसल का और एक फाइबर यहां बनते हैं, जो कि एनल कैनाल अगर हम यहां मान लें तो पीछे की तरफ से पोस्टीरियरली और लेटरली ये इसको टाइट करके खींच के रखती है। ये ऑलवेज इन कॉन्ट्रैक्शन फेज में होती है, यानी हमेशा टोनिक फेज में होती है। ये क्या करती है, एनल कैनाल और रेक्टम को अपनी तरफ यानी एंटीरियर साइड में खींच के रखती है। तो इस मसल को हम बोलते हैं प्यूबोरेक्टालिस मसल। और प्यूबोरेक्टालिस मसल अगर हम कहें तो इसको हम इसे मसल्स ऑफ कॉन्टिनेंस भी कहते हैं। इसका कुछ इंपॉर्टेंस है, हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल होती है, इसे मसल्स ऑफ कॉन्टिनेंस कहते हैं, मसल्स ऑफ कॉन्टिनेंस कहते हैं। अगर इस मसल में डिफेक्ट पैदा हो जाए प्यूबोरेक्टालिस, तो हमारा जो एनल कैनाल और रेक्टम है वो बिल्कुल सीधी रेखा में आ जाएंगे, रिलैक्स हो जाएगी पूरी एनल, वो जो एनोरेक्टल रिंग होती है, और इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा, यानी मल को होल्ड नहीं कर पाएंगे। कैसे, मैं यहाँ पे एक पिक्चर से आपको दिखाऊंगा। जैसे मान लेते हैं ये हमारी बैकबोन है, हमें पता है कि बैकबोन जहाँ पे S3 S4 यानी सैक्रम का 3rd सेगमेंट, सैक्रम का 4th सेगमेंट और सैक्रम का 5 सेगमेंट, ये और ये हमारी होती है कॉक्सिक्स। फिर यहाँ पे हम देखते हैं हमारी रेक्टम होती है, रेक्टम और एनल कैनाल के बीच में एक एंगल क्रिएट होता है जिसको हम एनोरेक्टल एंगल कहते हैं, एंगल कहते हैं। और ये किस मसल की वजह से होता है, ये होता है प्यूबोरेक्टालिस मसल की वजह से। अब इसने क्या किया, जो हमारी प्यूबिक, यहाँ से मैं आपको इसमें, अरे लोग सब यहाँ वो कैथेटर, जो पिक्चर अभी मैंने यहाँ शो किया था, मैं आपको एक मॉडल के थ्रू दिखाऊंगा प्यूबोरेक्टालिस मसल का काम क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल होती है, इस मसल के बारे में आपको समझना पड़ेगा। देखिए ये हमारी रेक्टम है और ये हमारी एनल कैनाल है, यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर से शो किया है, ये प्यूबोरेक्टालिस मसल है। इसने क्या किया, जो हमारी एनल कैनाल थी और रेक्टम थी, इसको एंटीरियर साइड में खींच लिया इसने। तो इसकी वजह से क्या हुआ, रेक्टम और एनल कैनाल के बीच में एक एंगल क्रिएट करता है, होता है, जिसे हम एनोरेक्टल एंगल कहते हैं। और ये प्यूबोरेक्टालिस मसल एक स्लिंज है, एक मतलब ये खींच के रखती है। तो देखो कैसे खींचती है। अब ये क्या होता है, मैं आपको एक पिक्चर में शो करने जा रहा हूँ। मान लेते हैं ये हमारी, ये रबड़ जो हमने कैथेटर दिया है, ये हमारी प्यूबोरेक्टालिस मसल है। इसने क्या किया, एनल कैनाल और रेक्टम के बीच में देखिए एक एंगल खींच रहा है, और ये हमेशा टोनिक फेज में होता है, हमेशा खींची हुई होती है। तो एनल कैनाल और रेक्टम के बीच में एक एंगल क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जो हमारे रेक्टम में मल स्टोर होता है उसको हम होल्ड कर पाते हैं। अगर ये किसी कारणवश हमारी ये मसल्स वीक पड़ जाए, यानी ये ढीली हो जाए, इसका जो टोन है वो खत्म हो जाए, तो रेक्टम और एनल कैनाल सीधी रेखा में आ जाएंगे, इसके बीच में एंगल खत्म हो जाएगा और जो मल होगा हमारे बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो इसीलिए इस मसल को मसल्स ऑफ कॉन्टिनेंस कहा जाता है। ठीक है, अब इसका हर चीज, इसको मसल्स ऑफ कॉन्टिनेंस कहते हैं। ये स्ट्राइटेड मसल की होती है, स्ट्राइटेड मसल होती है, यानी ये स्केलेटल मसल की बनी होती है। ये वॉलंटरी नेचर होती है, यानी इसके अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है
वो सोमैटिक नर्व का इनर्वेशन होता है, और ये हमेशा जो होती है टोनिक फेज में होती है। टोनिक फेज यानी जब ये कॉन्ट्रैक्शन के मोड में होगी तो हमारा एनल का, जैसे अभी मैं आपके सामने खड़ा हूं तो अभी ये जो हमारी प्यूबोरेटरिस मसल है ये टाइट है। अगर मैं जैसे इंडियन टॉयलेट में जब हम बैठते हैं, जिसको हम स्क्वाटिंग पोजीशन या उकड़ू मुकड़ू बोलते हैं, जब हम ऐसे बैठेंगे तो ये जो मसल्स है ये रिलैक्स हो जाएगी और आपका रेक्टम और एनल कैनाल एक दिशा में आ जाएगा, तो उससे हमारा जो मल है वो आसानी से हमारी बॉडी से पास हो जाएगा। तो ये हमारा जो है ओवरऑल पेल्विक फ्लोर, पेल्विक डायफ्राम, लिवेटर नी मसल एंड प्यूबोरेटरिस मसल के बारे में था। नेक्स्ट टॉपिक, पहले तो थोड़ा सा और मैं इसमें डिटेल में बता दूं। देखिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो रेड कलर से आप देख रहे हैं ये आपकी प्यूबोरेटरिस, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम प्यूबो लिवेटर नी मसल कहते हैं। लिवेटर नी मसल अभी आपने देख लिया, ये जो रेड कलर से यहाँ देख रहे हैं, या ये जो ग्रीन 1 नंबर, ग्रीन 2 नंबर, और ये हल्का जो रेड कलर का है ये है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं इस लाइन में, इसमें दिखाइए, यहाँ देखिए, अब ये प्यूबोरेटरिस जो या सॉरी जो ये पेल्विक फ्लोर होता है ये पेरिनल स्किन से कितना दूर होता है, तो लगभग 5.67 सेंटीमीटर दूर होता है यहाँ से। ये जो मसल आप देख रहे हैं ये वाली मसल, यही आपकी जो है वो लिवेटर नी मसल या पेल्विक फ्लोर मसल्स होती है। थोड़ा सा मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं इस मॉडल से, तो ये हमारी एनल कैनाल है, ये इंटरनल स्फिंक्टर या एक्सटर्नल स्फिंक्टर, और ये जो मसल आप देख रहे हैं ये वाली मसल यही पेल्विक फ्लोर मसल्स होती हैं, और ये पेरिनल स्किन से लगभग 5.67 सेंटीमीटर डीप होती हैं। और इस मॉडल में भी हम देख सकते हैं, दूसरा एक मॉडल में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये जो मसल्स आ रही हैं ये मसल्स हैं आपकी लिवेटर नी मसल्स, और यहाँ से पेरिनल स्किन से अगर देखें, एनल वर्ड से अगर इसकी डिस्टेंस देखी जाए यहाँ पे, तो लगभग 5.67 सेंटीमीटर, या किसी किसी बुक में थोड़ा सा इसका लेंथ जो है थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा कम ज़्यादा दी गई है। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट इसका अगला टॉपिक लेकर। धन्यवाद।